इंट्रोडक्शन के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय ऑलरेडी हो गया है। एक और बार परिचय करके समय का नुकसान करना मैं नहीं चाहता, लेकिन बहुत खुश हूं इस प्रकार राजकोट पहुंचने के लिए और आप लोगों के साथ संगति देखने के लिए और वचन सुनाने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया। हमारा जो विषय के लिए निकालेंगे इब्रानी की पत्री 13वां अध्याय 8वां पद। इब्रानी की पत्री 13वां अध्याय उसका 8वां पद। Hebrews chapter 13 verse 8। इधर इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। पहला अध्याय का 11वां पद भी पढ़ेंगे। पहला अध्याय उसका 11 और 12 पद को भी पढ़ेंगे। वे नष्ट हो जाएंगे पर तू बना रहता है, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और तो दोनों वचनों में एक ही बात हम पढ़ते हैं, वो यह है कि परमेश्वर का जो इंग्लिश में कहते हैं द इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड। हमारा प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं, हम ऐसे संसार पर रहते हैं, सब कुछ बदलते जाते हैं। क्या बदलते नहीं? परिस्थिति बदलते जाते हैं, हम तो बदलते जाते हैं। और आज विशेष रूप से जो परिस्थिति में हम आए हैं, पूरा संसार बदल गया है। पिछले 6 महीनों में या 7 महीनों में इतना बदलावट सारे संसार में पहुंचा है जो आप और मैं अंदाज भी नहीं किया है। ऐसा एक बदलने वाला संसार में हम लोग रहते हैं। टेक्नोलॉजी बदलते हैं और मनुष्य का ज्ञान में बदलावट होता है, समाज में बदलावट होता है, मनुष्य का लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल, फैशन सब बदलते हैं, सब कुछ बदलता है। कुछ लोग सोचते हैं सूरज और चंद्रमा तारों का बदलावट नहीं है, वो भी बदलता है। एवरीथिंग बदलते जाते हैं। इब्रानी की पत्री पहला अध्याय में वो ही लिख रहा था, आसमान सब निकल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर तू नहीं बदलेगा। परमेश्वर आज, कल और युगान युग के लिए एक सा है। ये सच्चा यीशु के संबंध में द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्यूटेबिलिटी कहते हैं, या परमेश्वर अनचेंजिंग परमेश्वर है। हमारा प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर है। ये सच्चाई हमें बहुत तसल्ली देता है, आश्वासन देते हैं और हिम्मत देता है। अभी कुछ बदलावट अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं बदलना तो चाहिए, नहीं है ना? सही है ना? हम एक बार बचपन में जो अनुभव था और जवानी में जो अनुभव है, ये सब बदलते जाते हैं। जैसा आपका उम्र है वैसा जिंदगी में बदलावट होता है। दिन जैसा बीत जाते हैं, बदलावट जरूरी होता है। तो बदलावट कुछ बातों में भलाई है, कुछ बातों में बुरा है। मनुष्य के संबंध में बदलावट जरूरी है। हम बदलते जाते हैं, हम बदलते जाने से हम इम्प्रूव होते जाते हैं, हम सुधरते जाते हैं। परमेश्वर
तो भी बदलता नहीं। क्यों? परमेश्वर को सुधार का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर परफेक्ट है, हमारा परमेश्वर एब्सोल्यूट है, उसमें कोई कमी नहीं है। उसको रूपांतर होने का, बदल जाने का, चेंज होने का, ट्रायल एंड एरर में सुधर जाने का कोई जरूरत नहीं। वो सब हमारे लिए है। इंसान को बदलना पड़ता है क्योंकि हम इम्परफेक्ट है, हम फाइनाइट बीइंग्स हैं। परमेश्वर इन्फिनिट है, परफेक्ट है, एब्सोल्यूट है और अनचेंजिंग है। उसको बदलने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर को कोई बदलावट नहीं है। युग बदल जाएगा, संसार बदल जाएगा, पृथ्वी में बदलावट आएगा, इतिहास में बदलावट आएगा, राज्यों में बदलावट आएगा, राजनीति में बदलावट आएगा, हर क्षेत्र में बदलावट आते रहता है। हमारा परमेश्वर कल, आज, हमेशा के लिए एक सा है। कितना तसल्ली का, आश्वासन का, हिम्मत देने वाली ये सच्चाई है। परमेश्वर का ये जो इम्यूटेबिलिटी, उसका हिंदी मुझे पता नहीं, परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है, यह हर क्षेत्र में सही है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के बारे में देयर इज नो एरिया वेयर गॉड नीड्स टू चेंज। अभी आप मुझे पूछ कर देखकर बोलेगा, भाई साहब आपका तंदुरुस्ती बदलना चाहिए, आपका पढ़ाई में बदलावट चाहिए, आपका ज्ञान में बदलावट चाहिए, आपका आउटलुक में, एटीट्यूड में बदलावट चाहिए। हमारे जीवन की अलग अलग क्षेत्रों में बदलावट का जरूरत होता है। परमेश्वर के संबंध में देयर इज नो एरिया वेयर ही नीड्स इंप्रूवमेंट और चेंज। तो परमेश्वर हरेक क्षेत्र में, हरेक बातों में परमेश्वर परफेक्ट है, अनचेंजिंग परमेश्वर है। लेकिन मैं कुछ बातों का पर्टिकुलरली दिखाना चाहता हूं वचनों के आधार पर, उसका बहुत प्रभाव होता है मसीही जीवन के लिए। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक एरिया वेयर आवर गॉड डजंट चेंज। वो जो स्पेसिफिक एरिया का विचार मैं हाईलाइट करता हूं। God is an unchanging God, but there are certain area where his immutability is very clear, very specific. वो हमें समझना है, वो हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल स्टडी है, कई वचनों को पढ़ना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। 2 तिमोथी 2 Uncle, it's not audible. We can't hear you. Nobody listens. Ah. अब सुनता है ना? Now. Okay, 2 तिमोथी 2:13। यदि हम विश्वासघाती हो, फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। वो स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। मतलब, if we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. परमेश्वर का स्वभाव में कोई बदलावट नहीं। यदि ये पासेज पढ़ेगा तो यहां का जो मुख्य बिंदु है, यदि हम अविश्वासी रहे, यदि हम विश्वासघाती हो, फिर भी वो विश्वास योग्य बने रहते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, आपका और मेरा जीवन को थोड़ा सा परख कर देखिए। वी मे चेंज बिकॉज ऑफ समवन एल्स एटीट्यूड। आपका चेहरा देखे, आपका आवाज सुन के, आपका कार्य को देखे, संभव है मैं बदल जाएगा। सही है ना? हम सब बदलता है।
हमारे जो एटीट्यूड में या भावना में या शब्दों में बदलावट होता है, लोगों का शब्द सुन के, लोगों का व्यवहार देखे, लोगों का भावना देखे। परमेश्वर को ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के सामने आपका शब्द कैसा भी हो, आपका व्यवहार कैसा भी हो, आपका मेरा एक्टिविटी, एक्शन, एटीट्यूड और शब्द परमेश्वर को चेंज नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, आपका मेरा अनुभव या स्वभाव या परिस्थिति परमेश्वर के अंदर उसका असर होता नहीं। He is a loving God forever and ever. He is a gracious God forever and ever. वो पवित्र है हमेशा के लिए, प्रेमी है हमेशा के लिए, दयालु है हमेशा के लिए, क्योंकि वो अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। है ना, वही पढ़ा ना हमने, वो अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। He cannot deny himself. वो स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और एक वचन देखिए। Another area where we can particularly notice the unchangeable or immutability of God. एशिया का पुस्तक उसका 54, आयशिया 54 का 10, आयशिया चैप्टर 54 10 देखिए। यहां लिखा है, ध्यान से देखिएगा। चाहे पर्वत हट जाए, पहाड़ियां ढल जाए, फिर भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और शांति की मेरी वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसकी यह वाणी है। The mountain shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you. ऊपर के पदों को पढ़ेगा तो यहूदा के लोग बिंदुआई में गया, जूडा, पीपल ऑफ जूडा कैप्टिविटी में गया। वहां जाने के बाद वहां का कठिनाई का अनुभव करते समय यहूदा बोल रहा है, सोच रहा है, परमेश्वर बदल गया, परमेश्वर अभी करुणा नहीं करेगा, परमेश्वर दया नहीं करेगा, परमेश्वर करुणा करने को भूल गया, हमको छोड़ दिया। ये केवल यशायाह के पुस्तक में नहीं, कई बार यहूदी लोग पूछा है, उनके जीवन में कठिनाई और क्लेश के बीच में वे आपस में कहा या वे खुद कहा, क्या बोला? परमेश्वर हमको भूल गया, वो दया नहीं करता, अभी कृपा नहीं करता। भजन संहिता में एक वचन है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। साम 77 7 से लेके 9 पदों में ऐसा पढ़ते हैं। साम 77 7 to 9, क्या परमेश्वर सर्वदा के लिए त्याग देगा? क्या वो फिर कभी कृपा नहीं करेगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसकी प्रतिज्ञा सदा के लिए समाप्त हो गई? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया, अथवा क्या उसने क्रोध में आकर तरस खाना छोड़ दिया? देखिए, कई बार भजन संहिता लिखने वाला भी पूछा है या सोचा है। परमेश्वर का जवाब है, पहाड़ निकल जाएगा और पहाड़ियां निकल जाएगा, मेरा दया में फर्क नहीं, मेरा जो गुण लक्षण में फर्क नहीं। तो परमेश्वर का स्वभाव में बदलावट नहीं, परमेश्वर का विशेष प्रकार का जो विशेषता होता है, इसमें कोई बदलावट नहीं। Our God is an immutable God. ना बदलने वाला परमेश्वर, स्वभाव नहीं बदलता, उनका गुण विशेषताओं में बदलावट नहीं। वो पवित्र है, हमेशा पवित्र है, धर्मी है, हमेशा धर्मी है, कृपालु है, हमेशा कृपालु है, दयालु है, हमेशा दयालु है। ये भी हमारे मन में रखना है। मुझे लगता है उस संबंध में एक और वचन में पढ़ूंगा, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 समझने के लिए कठिन पद है,
तो भी मैं पढ़ के आपके विचार के लिए छोड़ दूंगा। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 17 पद, प्रत्येक अच्छी वस्तु और हरेक उत्तम दान तो ऊपर ही से है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जो कभी बदलता नहीं, न छाया के समान परिवर्तनशील है। आपने देखा हमारा परमेश्वर ना बदलता, वो शैडो के समान बदलते नहीं। आप 9 बजे खड़े हो सूरज के सामने, आपका शैडो कैसा रहेगा, कितना लंबा रहेगा? आपका शैडो 12 बजे खड़े रहो और फर्क होता है। परमेश्वर में कोई भेदभाव नहीं, ना बदलने वाला परमेश्वर है। एक बात और देखिएगा, यशायाह का पुस्तक उसका 46, यशायाह का पुस्तक चैप्टर 46 उसका 10 पद आप देखिए, यशायाह 46 का 10 देखिए, इधर क्या लिखा है आप देखा, मैं अंत की बात आदि से जो बातें अब तक नहीं हुई उन्हें प्राचीन काल से बताया आया हूं। मैं कहता हूं कि मेरी योजना स्थिर रहेगी और मैं अपनी भली इच्छा पूरी करूंगा। आप ध्यान दिया, माई काउंसिल शैल स्टैंड, आई विल डू ऑल माई प्लेजर। मेरी योजना स्थिर रहेगी। मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक और वचन पढ़ूंगा, इब्रानियों की पत्री देखिए, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसका 17, Hebrews 6:17, इधर क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर अपने अटल उद्देश्य को, ध्यान दिया, अटल उद्देश्य को अधिक प्रकट करना चाहा, फ्रॉम द इम्यूटेबिलिटी ऑफ हिज काउंसिल। आप देखा, तो यहां तीसरी बात क्या है, हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, उनकी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, उनका काउंसिल, उनका पर्पसेस। एक और वचन पढ़िए, भजन 33, भजन 33 का 11वां पद देखो, Psalm 33 का 11, Psalm 33 वर्स 11 देखो इधर क्या लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है, उसके हृदय की योजनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर जो प्लान किया है, परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाया, परमेश्वर ने जो निर्णय किया, नो चेंज। तो 3 बातें मैंने अभी बताया, मैं आगे आगे जल्दी जाता हूं। परमेश्वर का स्वभाव में नो चेंज, परमेश्वर का विशेषताओं में नो चेंज। अब परमेश्वर का विशेषता बोलेगा तो परमेश्वर का इंग्लिश में कहते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स मतलब परमेश्वर का ही कुछ गुण होता है, वो गुण का परिवर्तन नहीं, बदलावट नहीं। नंबर 3, there is no change in the purposes of God. परमेश्वर का विचार में, योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं। पिछले 2-3 महीनों से आप और मैं कितना योजनाएं बनाए, शादी का योजना, विशेष सभाओं का योजना, और सफर करने का योजना, और किधर जाने का योजना, कितना प्लान, कितना उद्देश्य हमने रखा, सब बदल गया। क्यों? मनुष्य का जो प्रोग्राम है, मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य का जो पर्पसेस है, वो बदलते हैं, बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी जानकारी सीमित है।
लेकिन परमेश्वर के संबंध में उनकी योजनाएं पूरा होगा। कोई भी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड इवेंट परमेश्वर को डिसअपॉइंट नहीं करता। God is unchanging, perfect. All his counsel, all his purposes, all that he has planned will come to pass. कोरोना के वजह से आपका और मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, परमेश्वर का प्रोग्राम कैंसिल ही होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी योजनाएं पूरा होगा, मेरा उद्देश्य पूरा होगा। मैथ्यूस गॉस्पेल में आइएगा। अनदर थिंग अबाउट द एरिया वेयर गॉड इज अनचेंजिंग, देखिए मैथ्यूस गॉस्पेल 24, मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 35 पद में यीशु मसीह कहते हैं, क्या बोलते हैं? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। हेवन एंड अर्थ will pass away, but my words will never by no means pass away. अब पहले जो मैं कहा परमेश्वर का लक्ष्य, उद्देश्य, और यहां प्रभु बोलता है मेरा वचन, थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूं यहां खास तौर से पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में लिखा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ परमेश्वर अपना वचन हमको दिया है, ये वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं आकाश बदल जाएगा, ये जो आकाश मंडल में परिवर्तन होगा और सारा जो ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा, लेकिन मेरा वचन ना बदलेगा, नो चेंज। भजन संहिता में भी सिमिलर वचन है, मैं अभी पढ़ता नहीं। भजन 119 उसका 89 पद में लिखा है, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन, द वर्ड ऑफ गॉड सेटल्ड इन हेवन फॉर एवर। यह परमेश्वर का वचन अटल रहेगा, नहीं बदलेगा। आज हम दुनिया में रहते हैं, पिछले सालों का इतिहास हमको पता है, कितने बातें मनुष्य लिखा हुआ ज्ञान बदल गया। पिछले 40 साल पहले का ज्ञान का पुस्तक नहीं, आज जो बच्चे सीखते हैं आपको पता है कितना बदल गया। साइंस बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गया, मनुष्य का ज्ञान लिखा हुआ किताबें बदलना पड़ा, मनुष्य का आइडिया बदल गया, परमेश्वर का वचन का कोई बदलावट नहीं। ठीक है, ये तो बड़ी सच्चाई है। बस एक और बात देखेगा, आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 10 का 23 देखिए, Hebrews 10:23, another area is immutable or unchanging। 10:23 देखो, 10 का 23वां पद, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को अचल होकर दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। Let us hold fast the confession of our hope without wavering. He who is promised is faithful. जिसने वायदाएं दिया, हमारा परमेश्वर वायदा में विश्वास योग्य है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। जो वायदाएं प्रभु ने दिया है, पहले उसने कहा मेरा वचन नहीं बदलेगा, वही सिमिलर है। परमेश्वर जो वायदाएं दिया, वाचा बांधा, प्रॉमिसेस किया, उसमें परमेश्वर बदलते नहीं, विश्वास योग्य परमेश्वर है। मुझे याद आता है बहुत साल पहले एक परिवार मेरे से बोला, आज नहीं बहुत साल पहले, करीबन 20 साल या 25 साल पहले की बात है। एक परिवार मुझे लिखा, ब्रदर हम परिवार के रूप में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे,
हम आपको हेल्प करेंगे। अच्छी बात है, कोई प्रार्थना करेगा तो अच्छी बात है ना, हेल्प करेगा तो भी अच्छी बात। हम तो इतना इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करता है, तो भी सोचा जब लिखा तो हम सोचा विश्वास योग्य है। 2-3 महीने के बाद वो भूल गया, इतना साल हो गया कभी वो लिखा नहीं। अब पता नहीं क्यों लिखा, मुझे नहीं मालूम, होगा कुछ कारण। ये एक नहीं कितना हम देख सकते हैं, ये इंसान का स्वभाव है। आप और मैं सब ऐसा है, हम वायदा देंगे भूल जाएंगे, हमारे मन में इच्छा होगा किसी न प्रकार का प्रोत्साहन करने का, हम भूल जाएंगे। मनुष्य वायदा में विश्वास योग्य रहेंगे नहीं, रह नहीं सकता, हमारे अंदर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर वायदाओं में विश्वास योग्य है। देखिए 5 बातें मैंने बताया। हमारा मुख्य बिंदु यही है, गॉड इज एन अनचेंजिंग गॉड। हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। अब एक बात हमें समझना है, ये जो हिब्रूस 1 में और हिब्रूस 13 में दोनों कॉन्टेक्स्ट देखेगा तो वहां यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सदा सर्वदा एक सा है, आज कल वो हमेशा के लिए एक सा है, ना बदलने वाला प्रभु है। उनका स्वभाव नहीं बदलता, उनका गुण या विशेषताएं नहीं बदलता, उनका योजनाओं में बदलावट नहीं, उनके शब्दों में वचन में बदलावट नहीं, उनका वायदा में बदलावट नहीं। इसलिए हम क्या करना है? परमेश्वर के बातों बारे में ये जो महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है, गॉड इज एन अनचेंजिंग गॉड। ये जो महत्वपूर्ण सच्चाई हमें क्या सबक देना चाहिए, इसलिए हमको क्या करना है, इस बात के ऊपर हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी क्या होता है, इस सच्चाई के आधार पर हम क्या सीखना है, क्या समझना है। मैं जल्दी 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी आशा है, मेरे पास समय है, आप ध्यान से मुझे सुनिएगा, मैं जितना हो सकता है उतना जल्दी बंद करूंगा। कुछ बातें हम देखेंगे, द प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ द इम्यूटेबिलिटी ऑफ गॉड। परमेश्वर बदलते नहीं तो हम क्या करना चाहिए, पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 का 5 और 6 पद में एक वेल नोन वचन है, वहां से एक बात मैं बोलना चाहता हूं। वो नंबर 1 देखिए 5 पद में लिखा है 17 का 5 में, यहोवा यों कहते हैं, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता, उससे अपना सहारा बनाता है, उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। 7 धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगली बात मैंने इस बात को देखना चाहा, प्यारों, हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए नंबर 1 कंटिन्यू टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वो बदलता नहीं है। मनुष्य पर भरोसा रखेगा, हम लज्जित हो जाएगा। वो बदलता है, वो अपना वायदा पूरा नहीं कर पाएगा। यह वचन में लिखा, मनुष्य पर जो भरोसा रखता है वो श्रापित है। मनुष्य पर जो भरोसा रखता है परमेश्वर से बलवा करता है। हमारा परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं, कोई बदलावट नहीं, कोई प्रकार का क्या है परिवर्तन उसमें नहीं। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, कोई मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और भी कई वचन है, मैं समय को बचाने के लिए पढ़ता नहीं। यशायाह का पुस्तक में ऐसा एक वचन है, चैप्टर 2:22 में ऐसा पढ़ते हैं, मनुष्यों के ऊपर भरोसा मत करो, मनुष्य का क्या मूल्य है। यशायाह 2:22, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि बदलते नहीं। 1 जॉन 2:17 देखिए, पहला यूहन्ना 2:17 पद। Another practical implication, yeah, practical aspect, because our God is an unchanging God, what shall we do?
1 John 2:17 ये पद में लिखा है, संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही है, परंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है सदा सर्वदा बना रहेगा। द वर्ल्ड इज पासिंग अवे, वही तो हम बताया, संसार बदलते जाते हैं, ठीक है। जॉन कहते हैं संसार और संसार की सब चीजें बदलते हैं। हमें क्या करना चाहिए? जो कोई परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा उनका प्रभाव सदा सदैव रहेगा। तो हमें करना क्या है? लेट अस कंटिन्यू टू fulfill, let us continue to trust the Lord and let us continue to fulfill the will of God. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते जाना चाहिए। प्यारो, इन दिनों में हम हमारे आंखों के सामने देखता है अनसर्टनिटी, कोई निश्चयता नहीं, कोई गारंटी जिंदगी के लिए नहीं। आप और मैं जो कमाया है, आपका मेरा तंदुरुस्ती, आपका मेरा ज्ञान, आपका मेरा पोजीशन, पोसेशन, संपत्ति, सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हमारा मेहनत, हमारा प्रयास, हमारा जो भी परिश्रम है, उसका परिणाम स्वरूप जो है सनातन कार्य के लिए कुछ नहीं, केवल वही रहेगा सनातन काल के लिए जो प्रभु के इच्छा के संबंध में करेंगे। तो बिकॉज आवर गॉड इज अनचेंजिंग and because everything is being changed, we need to focus on fulfilling God's will. सनातन काल का विचार करना चाहिए। पहली कुरिन्थी 7 में अपोस्तल पौल लिखता है, संसार का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, दुरुपयोग मत करो। मैं दूसरी कुरिन्थी से एक वचन पढ़ता हूं, दूसरी कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, 2 Corinthians chapter 4 verse 18 देखिए। 2 Corinthians chapter 4 verse 18, यहां अपोस्तल पौल कहते हैं, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। आपका उसका 16 भी देखो, इसलिए हम साहस नहीं खोते, हम हिम्मत नहीं छोड़ता, वी फेंट नॉट। मेरा कहने का मतलब अपोस्तल पौल के अंदर एक ही विचार था, उनका आत्मिक आंखें उठाकर वो देखता था। क्या देखता था? आजू बाजू की बातें नहीं, संसार की बातें नहीं, अनंत काल की बातें, अनंत काल का चिरस्थायी सनातन काल के मूल्य का जीवन पौलुस बता रहे थे। आपका समझ में आया? A God is an unchanging God, so let us continue to trust in the Lord. उस परमेश्वर पर भरोसा रखे जो नहीं बदलेगा, उस परमेश्वर की इच्छा पूरा करते रहे जो नहीं बदलेगा। उस परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा तो उसका परिणाम, उसका फायदा, उसका गुण, उसका प्रभाव सनातन काल के लिए रहेगा। वो हमारे संसार के जिंदगी के आगे तक उसका भलाई होगा। Spend our time, spend our energy, spend our resources for eternal things. मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। Third thing, third practical aspect, because our God is unchanging God. वही वचन में आएंगे जहां से हम पढ़ा, इब्रानी 13वां अध्याय शुरू में पढ़ा, वो जो 8वां पद हमने पढ़ा शुरू में, इब्रानी 13 का 8वां, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इसका पीछे का वचन क्या है? आप बाइबल पढ़ते समय हमेशा कॉन्टेक्स्ट पढ़ता है, पृष्ठभूमि पढ़ता है।
उसका पीछे क्या लिखा है? क्या लिखा है? कौन सा कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? यीशु मसीह सदा सर्वदा के लिए एक सा है। ये जो 7वां पद में, अपने अगुवों का स्मरण रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का परिणाम को देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो यहां कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगुवे है। इन विश्वासी लोगों के बीच में जो अगुवे, चरवाहे या प्राचीन या प्रभु के दास लोग, वो काम किया, सेवा किया, उनको सिखाया, उनको समझाया। अब यहां से समझ सकते हैं वो उनके बीच में से चले गया, शायद मर गया, शायद प्रभु के पास गया, या वहां से चले गया। तो लिखने वाला बोलता है आप उनका भली जिंदगी का विचार करो, उसने क्या सिखाया स्मरण करो, उनके सही रास्ता पर चलो। उसके बाद कहता है सदा सर्वदा रहने वाला कौन है? यीशु मसीह है। सदा सर्वदा रहने वाला यीशु मसीह है। कल, आज और युगान युग रहने वाला यीशु मसीह है। तो यहां से क्या सबक है? प्रैक्टिकल एक्सोर्टेशन क्या है? कंटिन्यू टू फॉलो हिम हु इज अनचेंजिंग। उसका पीछे हो लेना। इंसान के पीछे हो लेगा तो एक दिन इंसान नहीं मिलेगा। ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता। हर एक मनुष्य हमको छोड़कर जाएगा। प्राचीन जाएंगे, माँ बाप जाएंगे, प्रिय लोग जाएंगे, हमारे शिक्षक जाएंगे, टीचर्स जाएंगे, बदल जाएगा, यह हमारे सामने नहीं होगा। हमारा ध्यान, हमारा विचार प्रभु की ओर होना चाहिए, क्योंकि वो है हमको हमेशा चलाने वाला, हर परिस्थिति में चलाने वाला। और उतना नहीं, जैसा भजन संगीत लिखने वाला बोलता है, मेरे लिए संसार में कौन है? प्रभु है। वो मेरा हाथ पकड़ा है, वो मुझे सम्मति देता है, वो मुझे चलाते हैं, वो मुझे कब्र तक लेके जाएगा, और जब मेरा मृत्यु होगा मुझे पकड़ के महिमा में प्रवेश कराएगा। हमेशा के लिए हमें चलाने वाला उस प्रभु के पीछे पीछे हम हो लेना है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं। तो 3 बातें बताया, implications of the immutability of God। वो क्या है? Let us continue to trust in the Lord. Let us continue to do His will. Let us continue to follow Him. अभी मलाकी का पुस्तक में आइएगा। मलाकी का पुस्तक में यहां परमेश्वर स्वयं यहूदियों को बोलता है। अब मलाकी में आइए, मलाकी 3 उसका 6 और 7 पर। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। देखो, परमेश्वर स्वयं बोलता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। देखिए, परमेश्वर यहूदी लोगों को सुनाता है, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हो गया। मतलब क्या है? यहूदी लोगों का स्वभाव देखेगा तो, यहूदियों का कार्यों को देखेगा तो परमेश्वर उसका नाश करना चाहिए, परमेश्वर उसको समाप्त करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरा वाचा में पालन करेगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, तुम्हारे पूर्वजों से मैं जो वाचा बांधा मैं विश्वास योग्यता से पूरा करेगा। मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए तुम जीवित है। फिर क्या बोलता है? 7वां पद देखो, अपने पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, तुमने उनका पालन नहीं किया, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। देखिए, यहां परमेश्वर यहूदियों को क्या बोलता है? ये आपके लिए, मेरे लिए भी है। मेरे प्यारे भाई, सुनने वाले प्यारे भाई बहन,
परमेश्वर आपको भी कह रहा है, मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, करुणा करने वाला, दया रखने वाला, वाचा संभालने वाला, वचन को पालन करने वाला, अनचेंजिंग परमेश्वर हूं, इसलिए तुम नाश नहीं हो गया। आपका मेरा कार्य भी यहूदियों के कार्य के रूप में, जो भी पापमय जीवन, अभक्ति का जीवन, अनाज्ञाकारिता का जीवन, अधार्मिकता का जीवन, कपटता का जीवन, नाटक का जीवन, कितना हम परमेश्वर के सामने अयोग्य जिंदगी बिताया, प्रभु बोलता है तुम नाश नहीं हो गया, क्योंकि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह भी अपना पुस्तक में वही कहता है, चैप्टर 3 लेमेंटेशन 3 में, विलाप गीत 3 अध्याय में यिर्मयाह बोलता है, थ्रू द लॉर्ड्स मर्सीज वी आर नॉट कंज्यूम्ड, हम भस्म नहीं हो गया क्योंकि प्रभु कृपालु है। हिज कंपैशन फेल नॉट, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। तो परमेश्वर अपना इम्यूटेबिलिटी का याद दिला के यहूदियों को मलाकी के पुस्तक में क्या बोला? क्या बोला? आप बोलिएगा, क्या बोला? मेरे पास आओ, मेरी ओर फिरो, मैं अनचेंजिंग परमेश्वर हूं, मैं दयालु प्रभु हूं, मैं करुणा में प्रभु हूं, मेरे पास आओ, मेरी ओर वापस आओ, रिपेंट करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए क्या करना? हम जल्दी जल्दी उसकी ओर जाना है। हमारे पराजय को, कमियों को, कमजोरी को कबूल करते हुए उसके पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बुलाता है, मैं ना बदलने वाला प्रभु हूं, आओ मेरे पास, तुम नाश नहीं होगा। जल्दी में 1-2 वचन और पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए। 15वां भजन उसका 4 पद को देखिए। 15वां भजन उसका 4 पद ऐसा पढ़ते हैं, Psalm 15 का 4। ये जो Psalm 15 भजन 15 का शुरुआत में लिखने वाला बोलता है, यहोवा के तंबू में कौन टिकेगा? परमेश्वर के समीप रहने वाला, परमेश्वर के पर्वत में रहने वाला एक भक्त कौन है? उनका कई गुणों का वर्णन करने के बाद 4 पद में एक बात है, क्या लिखा है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, परंतु यहोवा का भय मानने वालों का आदर करता है। अभी अंतिम पद, मतलब 4 का अंतिम भाग, वह शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि ही उठाना पड़े। यहां से मैं क्या बोलना चाहता हूं? परमेश्वर के समीप रहने वाले, परमेश्वर के पर्वत पर रहने वाले भक्त का गुणों में एक बात क्या है? वो शब्द खाकर बदलेगा नहीं, वायदा किया है तो पूरा करेगा। यहां से सारांश क्या है? एक परमेश्वर का भक्त का जिम्मेदारी है, एक सच्चे प्रभु का बेटे का उत्तरदायित्व है। जैसा परमेश्वर ना बदलने वाला है, हम भी ना बदलने वाला हो। गलत नहीं समझना, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का कुछ गुण है वो हमको नहीं मिलेगा। जैसा मैं पहले बताया, परमेश्वर सदा सर्वदा धर्मी है, परमेश्वर सदा सर्वदा पवित्र है। हम मनुष्य परमेश्वर के समान पूरा नहीं बन सकता, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बराबर सिखाता है। परमेश्वर की योजना है, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा और विचार है, उनका गुण, उनका स्वभाव, उनका श्रेष्ठ विशेषताएं हम भी धीरे धीरे अपनाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हम जो मनुष्य सीमित है, हम विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन आपका मेरा जिम्मेदारी है पवित्र आत्मा का सहायता से, परमेश्वर का वचन की सहायता से
प्रभु का अनुग्रह और कृपा के सहायता से प्रभु के स्वभाव में बदलते जाना चाहिए, बदलते जाना चाहिए। ये बदलाव जरूरी है। हम लोग रोमियो की पत्री में भी इस बात को पढ़ते हैं, मैं लेता नहीं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, बी ट्रांसफॉर्म्ड, रूपांतर होते जाओ, कैसा? प्रभु के समान। 2 कोरिन्थी 3:18 में भी है, वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। विश्वासी का जिम्मेदारी है, जैसा दिन बदलते जाते हैं। आश्चर्य होता है, कुछ विश्वासी लोग कितने सालों से विश्वासी है, आज भी झूठ बोलता है। आज एक बात बोलेगा, कल दूसरी बात बोलेगा, आज हाँ बोला फिर ना बोला, आज एक बात बोला, आधा सच्चा आधा झूठ। प्यारों, एक्सैजरेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। ये विश्वासी के लिए योग्य नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विश्वासी परमेश्वर ना बदलने वाला है, हम भी ऐसा होना चाहिए। सच्चे लोग होना चाहिए, विश्वास योग्य लोग होना चाहिए। ये जबान से जो निकलेगा सच होना चाहिए। हम ऐसा स्वभाव नहीं दिखाना चाहिए संसार के लोगों के समान, ये जो पॉलिटिक्स में देखता है, आम लोग जो बोलते हैं, आज एक बात बोलेगा कल दूसरी बात बोलेगा। आपके देश में आपको मालूम है, कुछ ऐसे भाषण करने वाले हैं, पूरा झूठ बोलता है पूरा झूठ बोल के मनुष्य को भ्रम में डाल देते हैं। साधारण इंसान विश्वास करते हैं, पूरा झूठ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ऐसा हम विश्वासी नहीं होना, प्रभु का अनुकरण करना है। अनचेंजिंग गॉड के समानता में हम भी बनते जाना चाहिए। बस लास्ट में, अभी लास्ट में इब्रानियों की पत्री में आइएगा। इब्रानियों की पत्री अगेन चैप्टर 2 1 से लेके पदों में लिखने वाला एक बड़ी चेतावनी देता है। वो चेतावनी को ध्यान से आप देखिए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस कारण, ओके, इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दे, ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। अभी देखो दो, क्योंकि यदि वह वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया अटल सिद्ध हुआ, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा हुआ वचन अटल सिद्ध हुआ, the word spoken through angels proved steadfast, unchanging, and every transgression and disobedience received a just reward. प्रत्येक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक फल मिला। ये क्या बोलते हैं? इब्रानियों की पत्री लिखने वाला याद दिलाता है पुराना नियम, मूसा के द्वारा दिया हुआ लॉ, नियम, व्यवस्था। हम पढ़ता है दूतों के द्वारा दिया गया, दूतों के द्वारा मूसा के हाथ में पहुंचाया, और वो वचन अटल रहा, स्थिर रहा। और वो वचन, अटल वचन, जो कोई तोड़ दिया, जो कोई उपेक्षा किया, जो कोई पालन नहीं किया, उधर लिखा है प्रत्येक अपराध आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक फल मिला, दंड मिला, कार्रवाई हुआ। इसलिए 3 पद देखो, तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे, इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और उसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। इब्रानियों की पत्री का बड़ी चेतावनी का पोर्शन है ये। यहां का सारांश ये है, परमेश्वर अटल है, परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ नियम, जजमेंट अटल है, निर्णय अटल है। बोलता है
हम ये वचन का उपेक्षा नहीं करना, निगलेक्ट नहीं करना। प्यारे भाई बहनों, मैं मन करता हूं, लिखने वाला चेतावनी के रूप में बोलते हैं, हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। उनका वचन को ध्यान देना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए, उनके वचन सच्चाई का उपेक्षा नहीं करना। यहां खासतौर से उस महान उद्धार यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्यों के लिए और परमेश्वर से दूर गया हुआ, हमेशा का नरक में जाने वाले, दंड भोगने वाले उस मनुष्य को बचाकर, परमेश्वर का संतान बनाकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचाने का वो जो सुसमाचार, वो जो उद्धार का संदेश उपेक्षा करेगा तो, ध्यान नहीं देगा तो बड़ी दंड का कारण होगा बोलकर बोलता है, डू नॉट निग्लेक्ट द थिंग्स ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु अपने प्रेम में और करुणा में आज इंसान को यीशु मसीह के द्वारा बचाते हैं, आपको उद्धार करता। आपको मालूम है, हमारे देश में कई बार अचंभित हो जाता है, हमारे देश में और कई देश में ऐसा है कि जो नियम होता है बदलते जाते हैं। आप देखा, आप पेपर में पढ़ा होगा ना, कोर्ट में, अदालत में आते समय नियम बदल जाता है। यदि नियम नहीं है तो नया नियम बनाते हैं। मतलब हमारे जो एमपी वगैरह है जो पार्लियामेंट में, वो क्या करता है, एक नियम बंद करता है, दूसरा नियम बनाता है। कोर्ट क्या करता है, वो नियम के अनुसार फैसला करते हैं। तो इसलिए 10 साल पहले जो गुनाह था आज गुनाह नहीं है, 10 साल पहले जो गुनाह नहीं था आज गुनाह है। इंसान नियम बदलता है, इंसान का जजमेंट बदलते हैं, दुनिया के अदालत का जजमेंट बदलता है, परमेश्वर का अदालत का जजमेंट नहीं बदलेगा, परमेश्वर का नियम फर्क नहीं आएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, संसार के राज्य के या कोर्ट या संसार के जो नियम निर्माण करने वाले आपको बोलेगा कोई बात नहीं करो, ये गुनाह नहीं बोलेगा, तो भी परमेश्वर का नियम के अनुसार परमेश्वर का अदालत में कार्रवाई होगा, हम नहीं बचेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य, आवर गॉड इज एन अनचेंजिंग गॉड। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, स्वभाव नहीं बदलता, उनका गुण विशेषताएं नहीं बदलता, उनका योजनाएं नहीं बदलता, उनका वचन नहीं बदलता, उनका वायदाएं नहीं बदलता। इसलिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करते रहना, मनुष्य पर नहीं, उसकी इच्छा पूरा करते रहना, संसार की बातें नहीं, उसका पीछे हो लेना, मनुष्यों को नहीं, उसकी ओर वापस जाना, कमजोरियों के बावजूद भी वो दयालु और करुणामय है, और उसके समानता में होना, उसका अनुरूप होना, हम भी विश्वास योग्य ना बदलने वाला व्यक्ति बनना, और परमेश्वर का वचन का उपेक्षा नहीं करना, वचन का आधार पर दंड का एक दिन है, ये समझकर हम जिंदगी को संभालना चाहिए। बस हम यही बंद करें, प्रभु हमें सहायता करे। ये कितना तसल्ली देता है। आज का वर्तमान काल में अनसर्टनिटी, अनिश्चितता है, हर जगह देखो, पता नहीं कल क्या होगा, गाड़ी कल क्या होगा, काम को होगा, कुछ नहीं मालूम, हम जिंदा होगा पता नहीं, कल के बारे में कोई आइडिया नहीं। एक ही बात का निश्चयता है, हालेलुया, हमारा प्रभु अटल रहेगा, सदा सर्वदा वो हमेशा के लिए रहेगा, उस पर हम भरोसा रखें। हम हमारे हाथ को उठाकर गूंजे सर से बोले हालेलुया, हमारे प्रभु की स्तुति हो, वो सदा सर्वदा एक सा है। मनुष्य बदलेगा, संसार बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, वातावरण बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, हालेलुया, हमारा प्रभु ना बदलेगा। उस प्रभु पर हम भरोसा रखें, उस प्रभु के लिए जीवन बिताएं, उस प्रभु के पीछे हो लें, और उस प्रभु के पास हम जाकर कमी कमजोरियों को कबूल करें, उस प्रभु का डर माने, और उस प्रभु का सच्चाइयों का उपेक्षा कभी नहीं करें, और इन सच्चाइयों के द्वारा आश्वासन पाकर, उत्साह पाकर, चैलेंजित होकर हम आगे मसीही जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।